हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज के शो में हम आपको किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं दिखाएंगे, बट ऑटो एक्सपो में क्या क्या हुआ उसकी सभी हाइलाइट्स लेकर मौजूद हैं। ऑटो एक्सपो में इस बार धमाल रहा इलेक्ट्रिक कारों का और साथ ही फ्यूचर में आने वाली कॉन्सेप्ट कार्स का। हालांकि कुछ नए लॉन्चेस भी हुए। नए लॉन्चेस की बात करें तो मारुति सबसे आगे रहा, जिसने अपनी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार तो शोकेस की ही, साथ ही कुछ ऐसी गाड़ियां भी लॉन्च की जिसका काफी समय से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मारुति अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट के साथ तैयार है। ऑटो एक्सपो के पहले दिन इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट को अनवील किया है, नाम दिया है EVX का। और कुछ खास बातें इस गाड़ी के बारे में, जैसे आप लुक्स में देख भी सकते हैं, ये एक मिड साइज सेगमेंट की गाड़ी होगी। SUV स्टांस है और इसकी जो लेंथ है वो 4.3 मीटर्स की है, विड्थ है इसकी 1.8 मीटर की और जो इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर की है। इसमें आपको लॉन्गर व्हील बेस मिलता है, शॉर्टर ओवरहैंग मिलता है और इसका डिजाइन देखेंगे तो काफी फ्यूचरिस्टिक है। इसके व्हील्स, इसके फ्रंट लुक, ऑल्दो ये प्रोटोटाइप है तो जो प्रोडक्शन मॉडल होता है काफी चेंजेस उसमें हो जाते हैं, लेकिन हाँ यूजुअल मारुति कार से डिफरेंट स्टाइलिंग आपको इसकी नजर आएगी। खास बात है कि इसमें बैटरी पैक कितना होगा, इसमें रेंज कंपनी कितनी ऑफर कर रही है। तो इसमें 60 किलोवाट का बैटरी पैक कंपनी देगी। ये ऑल टुगेदर नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, नई EV प्लेटफॉर्म पर, और इसमें आप 550 किलोमीटर्स की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी 550 किलोमीटर्स की रेंज देने की बात कर रही है, लेकिन लॉन्च आप 2025 में ही एक्सपेक्ट करें। मारुति सुजुकी ने 5 डोर जिम्नी का ग्लोबल अनवील कर दिया है, लेकिन सबसे पहले इसको इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया जाएगा। और अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे तो इसमें आपको स्क्वायर हेडलैम्प्स दिखाई देंगे। क्योंकि ये एक ऑफ रोडर है तो ब्लैक क्लैडिंग का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में या साइड प्रोफाइल में ये 15 इंच के व्हील्स आपको दिखाई दे रहे हैं और व्हील्स के ऊपर आपको ब्लैक क्लैडिंग का भी इस्तेमाल काफ़ी किया गया है, क्योंकि ये एक ऑफ रोडर है। आप देखिए कि इसमें 3 प्रॉपर सेक्शन आपको दिखाई देंगे, फ्रंट, मिडल और रेयर में। रेयर हालांकि लगेज स्पेस के लिए दिया गया है। इसका अगर डायमेंशंस देखेंगे तो सब 4 मीटर है, लेकिन इसमें आपको 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। और जो 3 डोर जिम्नी पहले दिखाई गई थी उसके मुकाबले इसका व्हील बेस ज़्यादा है। इंटीरियर्स हम आपको दिखाएंगे और क्लोजली, और इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑल ब्लैक थीम कैरी की है कंपनी ने। अंदर आपको हालांकि स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। इसमें 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो वो भी, उसमें भी आपको 2 सर्कुलर डायल्स मिलेंगे, एक स्पीडोमीटर है और दूसरा टैकोमीटर मौजूद है। इसके पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं तो कंपनी इसमें 1.5 लीटर का K15B यानी जो पुराना इंजन है वो दे रही है, और इसमें आपको 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और साथ ही 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अब इसकी प्राइसिंग तो कंपनी ने नहीं बताई है, लेकिन मई 2023 में इसका लॉन्च होगा और एक्सपेक्टेशन है कि 12 लाख के आसपास इसकी कीमत शुरू हो सकती है, और इसलिए इसका जो मुकाबला होगा वो महिंद्रा के थार से होगा। मारुति ने बलिनो बेस्ड SUV फ्रॉन्क्स को अनवील कर दिया है। अप्रैल से कंपनी इसकी बिक्री शुरू करेगी नेक्सा आउटलेट्स के थ्रू, और कंपनी इसको 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ सेल करेगी। ये आपके सामने, और इनफैक्ट अगर आप इसका फ्रंट लुक एंड फील देखेंगे तो ये आपको बलिनो की ही याद दिलाएगी। फ्रंट फेस अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये ग्रिल दिखेगी ग्रैंड विटारा जैसी, लेकिन इसका जो लुक एंड फील है वो बलिनो जैसा ही है। इसमें आपको ये स्प्लिट हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे जो फ्रंट ग्रिल के साइड में आपको दिख रहे हैं, यहाँ फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं। थोड़ी ब्लैक लाइटिंग भी आपको दिखाई देगी और ये एल्यूमिनियम ब्रूजेस भी आपको इसमें फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं लोअर बम्पर में। अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो सिमिलरली जो ब्लैक क्लेडिंग है या फिर जो एल्यूमिनियम फिनिश है या सिल्वर फिनिश आप कह सकते हैं, वो भी इसके चारों तरफ से रैप अराउंड हो रही है। बात करते हैं अब इसके इंजन ऑप्शंस की, तो इसमें 2 इंजन चॉइसेस आपको मिल रही हैं। दरअसल 2017 में बलिनो में 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन कंपनी ने लॉन्च किया था, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन फ्रॉन्क्स के साथ इसका कमबैक हो रहा है। इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो इंजन में मिलता है,
जो आपको 100 HP की पावर और 147 Nm का टॉर्क लैंड करता है और इसको 5 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको 1.2 लीटर का K सीरीज इंजन मिलता है जिसमें 90 HP की पावर और 113 Nm का टॉर्क है और उसको 5 स्पीड मैनुअल 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से पेयर किया गया है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो अप्रैल में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। टाटा पंच, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट जैसी गाड़ियों से इसका मुकाबला होगा। Hyundai ने हाल ही में अनवील हुई आयोनिक 5 को तो इस बार ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया ही, साथ ही ग्लोबल मार्केट में मिलने वाली आयोनिक 6 को भी शोकेस किया। कैसी हैं ये दोनों कारें, जानने के लिए चलिए मेरे साथ Hyundai के पवेलियन पर। की आयोनिक 6 जो कि कंपनी की तरफ से ग्लोबल मार्केट्स में तीसरा ईवी प्रोडक्ट है। कोना और आयोनिक 5 के बाद इंडियन मार्केट्स में तो आज आयोनिक 5 लॉन्च हुई है, लेकिन आयोनिक 6 को लेकर भी कंपनी के क्या प्लान्स हैं वो लेटर ऑन अनवील होंगे। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं ये एक सेडान है और ये काफ़ी कर्वी है। अगर आप इसका फ्रंट फेस देखेंगे, साइड प्रोफाइल देखेंगे तो काफ़ी शार्प क्रीजेस और एक कर्वी प्रोफाइल आपको इसमें मिलेगा। इनफैक्ट ये Hyundai के eGMP यानी इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो आपको आयोनिक 5 और Kia EV6 में मिलता है। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो आयोनिक 6 4.8 मीटर लंबी है, 1.88 मीटर चौड़ी है और जो इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर के आसपास की है। इसमें व्हील बेस आपको 2950 mm का मिलता है, यानी BMW i4 में भी यही व्हील बेस मौजूद है। अगर आप इसका पूरे प्रोफाइल को देखेंगे तो काफ़ी LED सेटअप आपको इसमें दिखाई देगा। फ्रंट में भी रेयर में भी आपको पिक्सल स्टाइल्ड LEDs मिलते हैं जो आपको आयोनिक 5 में मिलते हैं। 20 इंच के रिम्स आपको इसमें मिल रहे हैं। बात करें इसकी पावर ट्रेन की तो इसमें वही पावर ट्रेन ऑप्शंस मौजूद हैं जो EV6 और आयोनिक 5 में है, यानी 2 बैटरी पैक आपको इसमें मिलते हैं। 53 किलोवाट का बैटरी पैक और 77 किलोवाट का बैटरी पैक। आपको इसमें सिंगल मोटर, डुअल मोटर का भी ऑप्शन मिलता है, ऑल व्हील ड्राइव और रेयर व्हील ड्राइव के तौर पे। और सिमिलरली इसमें आपको उसी हिसाब से रेंज भी मिलती है, यानी दोनों बैटरी पैक में आपको डिफरेंट रेंज मिलती है, लेकिन 600 प्लस किलोमीटर तक की रेंज ग्लोबल मार्केट्स में आयोनिक 6 ऑफर करती है। हम लोग जो है इलेक्ट्रिक कंबस्टन इंजन से इलेक्ट्रिक पहुंच गए हैं, पेट्रोल पंप से पावर पॉइंट प्लग तक पहुंच गए हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। आवाज ओवरड्राइव के इस खास शो में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे किया, टाटा मोटर्स और साथ ही MG मोटर्स की कुछ बेहतरीन कारें। आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव ऑटो एक्सपो स्पेशल। इस बार के ऑटो एक्सपो को अगर इलेक्ट्रिक कार ऑटो एक्सपो कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कंपनी के स्टॉल पर आपको इलेक्ट्रिक कार्स दिखाई देंगी। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट कार्स रही हैं तो कुछ ऐसी कारें रही हैं जो प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, यानी जल्द ही ये लॉन्च होकर सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं किया की स्टॉल पर और दिखाते हैं आपको किया की कॉन्सेप्ट कार। किया ने अपना EV9 इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को अनवील कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और किया के स्टेबल में दूसरी ऑफरिंग ये होगी। हालांकि कंपनी इसको सिलेक्ट मार्केट्स में इस साल के अंत में लॉन्च करेगी। खास बात यह है कि ये किया मोटर्स के पोर्टफोलियो में इवेंचुअली एक फ्लैगशिप मॉडल हो जाएगी। 3 सीटर SUV है और आप जैसे देख भी सकते हैं जो इसका साइज है वो रेंज रोवर जितना है। डायमेंशंस मैं आपको बता दूं तो ये 4.9 मीटर लंबी है, 2 मीटर इसकी चौड़ाई है और जो इसकी हाइट है वो 1.8 मीटर के आसपास की, यानी इसका जो साइज है ऑलमोस्ट रेंज रोवर जितना ही है। 3100 mm का इसका व्हील बेस है और ये Hyundai के ही eGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जो कि Kia EV6 में भी मौजूद है। अगर बात करें इसके इंटीरियर्स की तो ये EV9 कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको
मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड दिख रहा है, अगर आप थोड़ा देख सकें विंडो के थ्रू। ट्विन स्क्रीन इंफोटेनमेंट लेआउट है, स्पॉकलेस फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील इसमें मौजूद है और फिजिकल कंट्रोल्स ज़्यादा मौजूद नहीं है। हालांकि इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग पूरे में होने की उम्मीद है। 3 रो लेआउट में है और इसमें सेकंड रो सीट्स अगर आप देखेंगे तो उसको कम्प्लीटली फोल्ड भी किया जा सकता है। तमाम डिटेल्स कंपनी ने शेयर की हैं। इसके पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं। इसमें 77.4 किलोवाट का बैटरी पैक मौजूद है। 500 प्लस किलोमीटर की रेंज इसमें एक्सपेक्टेड है और कंपनी इसको 2023 के एंड में लॉन्च करने का प्लान कर रही है। लेकिन हाँ, अगर आप इसका ओवरऑल डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी स्क्वेरिश इसका डिज़ाइन है, काफ़ी रग्ड लुक आपको इसको दिखाई देगा। इसमें ब्रांड के सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल तो मौजूद ही है। फ्रंट में ब्लैक्ड आउट पैनल मौजूद है जिसमें एलईडी लाइट मॉड्यूल्स मौजूद है। जेड शेप्ड हेडलैम्प क्लस्टर है। रेयर प्रोफाइल जैसे आपने देखा इसमें वर्टिकल एलईडी टेल लैम्प्स मौजूद है। तो डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अट्रैक्टिव और साइज़ के मामले में भी काफ़ी अट्रैक्टिव ये गाड़ी है। MG मोटर्स ने अपनी कॉन्सेप्ट कार के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार को भी दिखाया जो प्रोडक्शन के लिए तैयार है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडिया को आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस रहा नई फेसलिफ्ट हेक्टर पर। कैसी है नई हेक्टर, जानने के लिए देखिए स्टोरी। MG हेक्टर अपने फेसलिफ्ट वर्जन के साथ आ चुकी है और ये है हेक्टर नेक्स्ट जनरेशन। और जो चीज़ इसे पहले से बेहतर बनाती है वो है इसका बोल्ड स्ट्राइकिंग लुक है। इसका 5 वेरिएंट में आ रही है, ये काफ़ी स्टाइलिश रखा गया है इसे। और एक चीज़ जो इसे स्टैंड आउट करती है बाकियों से वो है इसका डायमंड मैश ग्रिल। लेकिन इसके साथ कई सारे और फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, खासतौर पर सेफ्टी से जुड़े हुए, ऑटोनोमस लेवल से जुड़े हुए, और वही इसे ऑटोनोमस लेवल 2 तक ले जाती है। गाड़ी के अंदर क्या है आइए चल के देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ अंदर जाएंगे तो इंटेलिजेंटली डिज़ाइन सीटिंग अरेंजमेंट है। 5, 6 और 7 सीटों का आप कन्फिग्रेशन चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। साथ ही ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ आपको दिखेगा, डुअल टोन कॉम्बिनेशन दिखेगा। लेकिन जो सबसे अलग बनाती है इस गाड़ी को बात वो है इसका 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये पोर्ट्रेट मोड में है और ये सिर्फ इस सेगमेंट में नहीं बल्कि देश में पहली बार इतना बड़ा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हैंड रेस्ट की बात करें, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे एक स्लाइडिंग हैंड रेस्ट का ऑप्शन आपको दे रहा है जो इससे पहले वाले जो वर्जन था उसमें अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा जो इंटेलिजेंटली डिज़ाइन चीज़ें की गई हैं इसमें ब्लूटूथ की जो है जो डिजिटल की शेयरिंग का एक ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर कोई की भूल जाता है तो भी एक ऑप्शन है जिसे जो है इस ब्लूटूथ डिजिटल के ऑप्शन से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्मार्ट फीचर्स हैं इस गाड़ी में जो इसे बिल्कुल ही डिफरेंट बनाते हैं। मसलन जो है ट्रैफिक जैम असिस्टेंट है। यहाँ पे अगर ट्रैफिक में आपकी गाड़ी फंस जाती है तो 2 तरीके से हेल्प करता है ये असिस्टेंट। पहले तो आपको एक मिडिल लेन में रखने के लिए आपको ये सजेस्ट करता है, दूसरी तरफ एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखने की बात भी करता है। इसके अलावा एक और चीज़ है वो है यहाँ पे अगर आप जो टर्न करते वक्त जो इंडिकेटर अगर आप भूल जाते हैं तो उस वक्त भी आपको हेल्प मिलती है। यहाँ पे एक ऑटो इंडिकेटर होता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे हेल्प मिलती है। साथ ही 11 से ज़्यादा ऑटोनोमस फीचर्स ऐसे डाले गए हैं जो इसे ऑटोनोमस लेवल 2 की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसे कई सारे फीचर्स के साथ आ गई है हेक्टर न्यू जनरेशन। कीमत की बात करें तो 14,72,000 से शुरू हो रही है, लेकिन वेरिएंट के हिसाब से इसका प्राइस डिफर करता है। लेकिन कुल मिला के इस रेंज में काफ़ी अच्छी एक ऑफरिंग है MG मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स ने 11 गाड़ियों से पर्दा उठाया इस बार ऑटो एक्सपो में। इसमें टाटा सियरा ईवी, टाटा हैरियर ईवी तो शामिल हैं ही, साथ ही कर्व, आईसी, टाटा पंच, टाटा ऑल्ट्रोज जैसे सीएनजी मॉडल्स भी मौजूद थे। तो क्या कुछ रहा टाटा के स्टॉल पर, देखिए स्टोरी में। टाटा सियरा को टाटा मोटर्स ने 2020 ऑटो एक्सपो में भी शोकेस किया था, लेकिन ये प्रोडक्शन क्लोजर मॉडल है और अगर आप इसके लुक को देखेंगे तो काफ़ी बॉक्सी प्रोफाइल है। जो इसका फ्रंट फेस है वो एक बॉक्स की तरह है। ये फ्लैट बम्पर आपको दिख रहा है
और फ्रंट में आपको अगेन क्लोज ऑफ तो ग्रिल मिलेगी, ब्लैक ग्लॉस का फिनिश भी काफ़ी किया गया है, यानी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन इसका रखा गया है। ये स्लीक आपको लाइट बार भी इसमें दिखाई देगी जो कि हेडलैम्प्स और नीचे DRLs का भी काम करेगी। अगर आप व्हील्स को भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको बॉक्स स्टाइल के व्हील्स मिलेंगे। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो अगेन जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल है वो काफ़ी कंपनी ने किया है। यहाँ तीनों ही पिलर में, इनफैक्ट जो पीछे के दोनों पिलर हैं B और C, उनको तो इनफैक्ट पूरी ही ब्लैक स्टाइलिंग कंपनी ने दी है, तो वो इसको एक थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइलिंग लेंड करती है। अब क्योंकि ये एक SUV तो इसलिए आपको ब्लैक लेडिंग का इस्तेमाल भी गाड़ी के चारों तरफ दिखाई देगा। इंटीरियर्स पे अगर आप इसकी एक नज़र डालेंगे तो इसके इंटीरियर्स में आपको जो स्क्रीन्स हैं वो एक स्टैंड अलोन स्क्रीन दिखाई देगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अलग से दिखाई देगा। एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसमें ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स भी हो सकते हैं। अब कंपनी ने इसकी ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं बताई हैं कि इसमें कितनी बैटरी दी जाएगी, कितनी पावर ये लैंड करेगी, या फिर इसकी रेंज कितनी हो सकती है। जब ये 2025 में लॉन्च होगी तभी वो डिटेल्स हमारे सामने होंगी। अवेन्यू और कर्व के भी कॉन्सेप्ट मॉडल्स शोकेस किए हैं और ये प्रोडक्शन क्लोजर मॉडल है। और हालांकि ये जो कर्व यहाँ मौजूद है ये EV नहीं है, ये पेट्रोल कर्व है। अब इसकी पावर ट्रेन डिटेल्स तो कंपनी ने नहीं बताई हैं, लेकिन हाँ, जब कंपनी ने पिछले साल कर्व EV को शोकेस किया था तब ये बताया था कि ये Gen 2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिस पे डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स और अलग अलग पावर ट्रेन्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। अब इस कर्व की बात करें, जो IC कर्व है, इसमें आपको जो टाटा मोटर्स का न्यू डिजिटल डिज़ाइन लैंग्वेज है वो फ्रंट में दिखाई देगी। ये टाटा मोटर्स के फ्यूचर SUV लाइनअप में भी आपको रिफ्लेक्ट होगी। रेड कलर की ये गाड़ी है, इसके अगर आप हेडलैम्प्स देखेंगे, DRLs देखेंगे तो उसकी डिफरेंट स्टाइलिंग की गई है। इसका कर्व ही रूफ लाइन है, यानी स्लोपिंग रूफ लाइन है। बोनेट का डिज़ाइन हो या फिर इसके बम्पर का डिज़ाइन हो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। ब्लैक कलर का इस्तेमाल आपको काफ़ी दिखाई देगा। फ्रंट फेस में भी ब्लैक ग्लॉस का ब्लैक क्लैडिंग भी आपको दिखाई दे रही है। स्क्वायर डिज़ाइन के आपको ये व्हील्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप इंटीरियर्स को देखेंगे, जो हम यहाँ विंडो के थ्रू थोड़ा देख सकते हैं, तो 3 लेयर्ड डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। स्टैंड अलोन स्क्रीन आपको बीच में दिख रही है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल अगर इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो जो टाटा मोटर्स ने कॉन्सेप्ट गाड़ी दिखाई थी कर्व पिछले साल, उससे काफ़ी मिलता जुलता ही इसका डिज़ाइन है, स्लाइटली डिफरेंट आपको दिखाई देगा। अब ये लॉन्च कब होगी, कितनी इसमें इंजन कैपेसिटी होगी, वो डिटेल्स अभी भी अवेटेड है। तो ये तो थी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर मोबिलिटी वाली कारें, लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट में भी काफ़ी एक्शन था। क्या कुछ हुआ टू व्हीलर सेगमेंट में, कौन सी कंपनीज क्या लेकर आई? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। 4 व्हीलर सेगमेंट में तो इलेक्ट्रिक कारें, फ्यूचर मोबिलिटी कारें छाई रही, लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट भी पीछे नहीं था। इस सेगमेंट में भी एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स दिखाई दिए। जरा सोचिए, अगर आप स्कूटर चलाना सीख रहे हो और आपको किसी ट्रेनिंग व्हील की ज़रूरत ना पड़े, जरा सोचिए आपको स्कूटर से कभी गिरने का डर ना हो। जी हाँ, ये सिर्फ सोच नहीं है, ये एक सच्चाई है। और ये है लाइगर मोबिलिटी की ऑटो बैलेंसिंग ई स्कूटर, यानी कि यहाँ पे ये खुद को बैलेंस करती है जब आप लो स्पीड में होते हैं। यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई ट्रिक है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल स्टैटिक है ये ई स्कूटर, और यहाँ पे किसी तरह का कोई स्टैंड नहीं। और हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से अपने आप को खुद से बैलेंस की है। लो स्पीड पे जब चल रही है तब भी, आमतौर पे जब 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से कम की स्पीड हो जाती है तो उस समय में जो है वो बाइक गिरने लगती है। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो खुद को ऑटो बैलेंस करते हैं, और यही टेक्नोलॉजी का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया गया है। फिलहाल ये एक डेवलपमेंट स्टेज पे है। जो कंपनी है उसका ये कहना है कि इस साल के लास्ट तक वो इसे लॉन्च करेगी। लेकिन एक अगर लुक्स की बात करें, इस ऑटो बैलेंसिंग सिस्टम के अलावा अगर हम इसमें लुक्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक है जो आजकल काफ़ी है। और यहाँ पे जो फुट स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे आप सामान भी कैरी कर सकते हैं, इस तरह की रखा गया है। यहाँ पे जो कंसोल दिया गया है ये इनके लिए खास तौर पे सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया है जो कि नेविगेशन से जुड़ी और बाकी जो
इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है और कोई भी बंदा जो फर्स्ट टाइम राइडर है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। और मैं इसके चारों ओर घूम के देखता हूँ, बिल्कुल स्टैटिक है, कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गिर नहीं रही है। ये है टेक्नोलॉजी का कमाल ऑटो बैलेंसिंग लाइगर मोबिलिटी की तरफ से। LML को लेकर बहुत सारी नॉस्टैल्जिक यादें जुड़ी हैं लोगों के साथ और पिछले साल LML ने वापसी की थी भारतीय बाज़ारों में और अब वो अपने एक और बहुत ही जाने माने प्रोडक्ट को लेकर आई है इलेक्ट्रिक अवतार में। ये है स्टार और ये आप इसका पहला लुक देख रहे हैं। काफ़ी मिनिमलिस्टिक है लेकिन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये वाइट और ब्लैक का ये डुअल टोन है और जो इसकी एक बहुत खासियत है वो है, अगर आप इसके सामने की तरफ जाएंगे तो ये जो आप पैनल देख रहे हैं ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से और अपने हिसाब से कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे आप नए कोई स्टेटस लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये फ़ोटो सेंसिटिव भी है, यानी कि अगर धूप के समय भी आप इसको लाइट के हिसाब से ये एडजस्ट कर सकता है। दूसरी जो एक चीज़ खासियत यहाँ पे दिख रही है आपको कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इसका जो बैटरी पैनल है ये यहाँ पे फुटबोर्ड के अंदर है, यानी कि यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा। चाहे तो कुछ सामान भी रखने के लिए यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिखता है। यहाँ पे बाकी अगर एक्सटीरियर्स की बात करें तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक है लेकिन कुछ फ्लैशेस आपको यहाँ पे रेड के दिख रहे हैं। इस डिज़ाइन को यहाँ पे इन्होंने मेंटेन किया है और यहाँ पे फिर एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जहाँ पे आप नेविगेशन या बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ़िलहाल अगर इस टू व्हीलर की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने इसके रेंज की घोषणा नहीं की है और चार्जिंग में कितना टाइम लगता है इसके बारे में फ़िलहाल हमें नहीं बताया है, लेकिन सितंबर के अराउंड इसकी लॉन्चिंग होने वाली है और उसके अराउंड ज़्यादा डिटेल्स रिलीज़ करेंगे। लेकिन ये इसका फर्स्ट लुक है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है लेकिन काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक लुक देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। आवाज़ ओवरड्राइव के इस खास शो ऑटो एक्सपो 2023 में बस इतना ही। वक्त हो गया एक ब्रेक का। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे कुछ नई गाड़ियों के साथ, नई ड्राइव्स के साथ। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।